Welcome back to the channel everyone. Hope you guys doing okay. So today is 12th of May और ये दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज है मदर्स डे। तो जितने भी तमाम माएँ हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड उन सबको मेरे तरफ से विश यू ऑल ए हैप्पी मदर्स डे। और जितने भी मेरे मुस्लिम भाई और बहनें हैं तो उन सबको मेरे तरफ से हैप्पी रमज़ान और अल्लाह आपकी हर दुआएं पूरी करे। तो आज हम जा रहे हैं, जो मेरा राइड है एक सोलो राइड है, तो मैं आज अकेला जाऊंगा पुरी। और पुरी का नाम सुनते ही सबके मन में एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट रहता है क्योंकि वहाँ पे जगन्नाथ जी को दर्शन करना है, बीच में नहाना है और बहुत सारे चीज़ वहाँ पे करना है। पर अब वो एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि आफ्टर द सुपर साइक्लोन फणी जो 3rd of May को आया था, उसके बाद पूरी 70% डैमेज हो चुका है। वहाँ पे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और बेसिक जो ज़रूरतें की चीज़ होती है वहाँ पे नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फ़ोन कॉल्स नहीं कर सकते, नेटवर्क्स नहीं है। तो इन सब को लेके लोगों के मन में थोड़ा सा डर है पूरी पे अभी फ़िलहाल के लिए। पर ये चीज़ बहुत जल्दी सुधरने वाला है, उसके लिए ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। और गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरी को अभी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। पूरी नीड्स योर सपोर्ट गाइस। मेरी रिक्वेस्ट है सबको, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि पूरी को सपोर्ट और मदद हर वो जगह से मिल सके जिसको पूरी की ज़रूरत है और पूरी को मतलब पहले वाला दिन वापस मिल जाए, जो पूरी में चहल पहल था, लोगों का आना जाना वो जल्दी से हो। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट था, बाकी आपके ऊपर है, आप इस वीडियो को शेयर करिए। अभी हम निकलते हैं पूरी और वहाँ पे हालात कैसे हैं आपको दिखाता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। बिगेस्ट बस स्टैंड एवर इन उड़ीसा और जिसका हाल पूरा बर्बाद हो चुका है फणी के बाद। पूरी कोणार्क मरान ड्राइव रोड को पहले ग्रीन टनल कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे रोड के दोनों साइड में पेड़ थे और पेड़ आपस में जुड़ने के कारण इसको ये टनल जैसा लगता था, तो इसको ग्रीन टनल कहा जाता था। तो इसके फणी के बाद ये ग्रीन टनल इज़ नो मोर ग्रीन राइट नाउ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, दोनों साइड पूरा ब्राउन हो चुका है और एक भी पेड़ यहाँ पे ऐसा नहीं है जो ग्रीन है।
ये था गाइस पुरी का हाल, पुरी सी बीच का हाल। और अभी अंदर भी बाकी है, बहुत सारे चीज़ आपको दिखाना है। तो सुपर साइक्लोन फणी का जो लैंडफॉल हुआ था वो पुरी में ही हुआ था। तो सबसे ज़्यादा अगर डैमेज किस जगह में हुआ है तो वो पुरी है। और इस बीच साइड के जितने भी होटल्स है, जितने भी दुकान से, वो कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ डैमेज हो चुका है। और अभी आपको दिखाता हूँ, ये रहा पुरी बीच। और वहाँ यहाँ से कम 200-300 मीटर है पूरी होटल, जितने भी बीच साइड होटल है। और पानी, समुद्र का पानी वगैरह था वो वहाँ तक चला गया था होटल के अंदर। और जितने भी दुकानें वगैरह थी, कचरा वगैरह थी, वो सब रोड के ऊपर था और होटल के अंदर था। तो अभी म्यूनसिपैलिटी वालों की तरफ से सफाई का काम चल रहा है और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वालों की तरफ से भी अभी इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम भी चल रहा है। और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स है सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लोगों को अपनी नॉर्मल लाइफ जल्दी से वापस देने के लिए। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, सब मिलके काम कर रहे हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि लोगों को अपनी नॉर्मल लाइफ जल्दी से मिल जाए। और यहाँ पे जो अभी सन्नाटा यहाँ के पूरी सी बीच में है, जो हम लोगों ने तो पहले कभी नहीं देखा था, वो जल्दी से वापस आ जाए। जो लोगों का यहाँ पे मतलब आना जल्दी से हो। राइड हो चुका है ख़त्म। एंड पुरी का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया। जो डैमेज पुरी में हुआ है वो तो
कम से कम साल में भर जाएगा, पर जो डैमेज नेचर का हुआ है, कम से कम 4 से 5 लाख पेड़ उखड़ चुके हैं, जो जिसको भरने में टाइम लग जाएगा, जो हमारे लिए ठीक नहीं है और एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। एनीवेज, जो डोनेट करना चाहता है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में इस पूरी के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप डोनेट कर सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, नए हो सब्सक्राइब करो और जो साइड में बेल का आइकन है उसको दबाओ ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो सी यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस टू हेलमेट, बूम।